आदाब, आप देख रहे हैं आवाज नवाइस और मैं हूं नजीर गनाई। इलेक्शन का जो माहौल है और इलेक्शन के इस माहौल में बहुत सारी मुख्तलिफ पार्टियां जो है सरगर्मियों में है। और कई सारे ऐसे इलाके हैं, खास तौर से शहर श्रीनगर में, जो कि आज तक वोटिंग में बहुत ही कम हिस्सा लेता था। तो बहुत सारी नज़रें हैं शहर श्रीनगर पे कि कितनी वोटिंग होगी, टर्नओवर कितना होगा। और आज आवाज द वॉइस की टीम जो है झील डल यानी इंटीरियर्स ऑफ डल लेक का दौरा करेंगी और आपको दिखाएंगे कि डिफरेंट एरियाज में लोगों का क्या फीडबैक है, what have been their grievances, and how do they see this parliamentary election in Srinagar. Let's go. तो जी देखिए, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ की जो आबादी है, यहाँ का जो इलाका है, दिस इज़ हाउ दे कम्यूट, दिस इज़ हाउ दे कम टू द शोर्स। फिर उनको अगर कोई शायद खुर्दनी लेनी होती है तो उसके लिए ये ऐसे यहाँ पे आते हैं। तो आप दिखाएंगे कि डल इंटीरियर्स में जिनकी देरीना मांग ये रही है कि इनको एटलीस्ट ब्रिज बनने चाहिए, एटलीस्ट इनको जो है बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ वो फराम होने चाहिए। ये अभी मशवरा डेलीगेट है, मेरा नाम है नज़ीर अहमद चेचू। हमारा एक प्रॉब्लम है, ये जो ब्रिज है इसमें बहुत एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें साइड में कम से कम इसका डिफेंस होना चाहिए। और यह यहाँ ये लाइट का प्रॉब्लम है, देख लीजिए ये तार कैसा है, पोल कैसा है, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। पावर थे फुल क्या काल बिल सुबह ब्या बिल इट्स नॉट गुड। लगान दब तार वार बिजली वालों यपर गरीब गुरबात यपर लकट लकट वनकन कत अनो वनकन कत नेर एट अ टाइम सोरे। गथु कदल यपर गर यपर ये पकनस वत पानी पानी पोस कड़मत अत वत बन नत योकुन हुकूमत दिवान शमी मस्जिद तस कोर कह मदद मदद अल्लाह ताला। यपर शाड़न मज बसान कि आब खोत छट छट कर गो कोत नुक नुक अयाल हेत सामान कोत थो क्या करो लकट लकट बच्चे ज्यादा ज्यादा आब खोतन पे कतिस दिमो थप अयाल बचोवा घर बचोवा क्या क्या मसले वनकन, तो खास तौर से रोड या खास तौर से गंदगी तथ मुतल बेसिकली वन सो दैट कि तह तक अजाल। तो बूमर ये रोडस लड़ान ये दिवान कह तवज्जो कहें टोटल नहीं नाल सारी गंदे यप उसे बेमार पाने हुई। जब आप चलेंगे, जब रोड ठीक होगा तब आप चलेंगे, नहीं कहाँ से चलेंगे आप। हमको यही मसला है, पहले रोड ठीक होना चाहिए। पहले आपने ये नहीं उठाया सरकारों के साथ? बहुत दफे दरखास्त भी किया, मानता नहीं, एक कान से सुनता है दूसरा कान से छोड़ती है। तो अभी जो इलेक्शन का दौर है, अब एमपी आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम चेंज करेंगे, आपको कोई उम्मीद है उनसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये करता ही कुछ नहीं, ये हमको अपने पैसे से ये लौट लाया है। मसला क्या हो रहा है, जब कोई बनता है तो फिर तो पूछता नहीं है कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा, है ना। अब जो इस वक्त अभी चुनाव है, अब देखेगा हम भी किसको वोट डालना चाहिए, कौन हमारा काम करेगा। हमारा मसला है बहुत, बिजली का मसला है, रोड का मसला है, नाले का मसला है, बाकी मसला है। तो सफाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि सफाई यहाँ पे कहाँ कौन कर रहा है? तो उसके लिए आपने लाउडा या जो भी हर एक को दिया है, एप्लीकेशन दिया है, गया है उसके पास, मगर वो बात में करता नहीं है काम, बोलता है करेगा करेगा, नहीं करता है। इस इलाके में जो हमने मुख्तलिफ लोगों से या मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से बात की, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिनका वो कह रहे हैं कि कुछ अरसे से बिल्कुल उनका अजाला नहीं हुआ। तो इस इलाके के बारे में बताइए, चूंकि ये टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट इलाका है, तो कौन से ऐसे मसले मसाइल हैं जो आपको दरपेश आते हैं? मेरा नाम उवैस रहीम है, मैं टूरिज्म इससे ट्रेड से ही ताल्लुक़ रखता हूँ फ्रॉम माई अर्ली चाइल्डहुड।
सो यहाँ पे जो भी ये एरिया है इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल है टूरिज्म का, और आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल है टूरिस्ट्स का, यहाँ पे गेस्ट हाउसेज है, एक तरफ हाउस बोट्स है, डल लेक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर बुलवार्ड रोड हमसे कुछ 200-300 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पे अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे प्रोग्राम इनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या इनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं या किसी भी तरीके इनकी मतलब जो डेवलपमेंट्स होती है, लेकिन ये एरिया हमेशा से नेगलेक्ट किया गया है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बजट क्लास टूरिस्ट होते हैं वो एकोमोडेट होते हैं, या मतलब कुछ अच्छे वाले मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे पहले तो मसले लाइट के हैं, लाइट यहाँ पे प्रॉपर होती नहीं है कभी किसी टाइम पे। अच्छा, ब्यूटिफिकेशन के नाम पे आप देखोगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट आज तक हुआ है। यहाँ पे फुटपाथ्स कहीं नहीं है, कोई कुछ फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे ना के लोगों के मतलब अपनी जिंदगी पे, प्लस हमारे जो टूरिस्ट आते हैं, सयाह आते हैं, जिसके ऊपर कश्मीर की एक अच्छी खासी मतलब मुझे लगता है तादाद में लोगों की मतलब ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलती है, तो उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। मतलब एक तरह से हमारे बिजनेस पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप कुछ टाइम से इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए तैयारियां हो रही है, कोई आपकी जगह वोटिंग भी हुई, और अब नजरें श्रीनगर पे हैं, और लोग इसलिए भी बाहर आते हैं क्योंकि उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको डेवलपमेंट कंसर्न्स है। तो आपको क्या उम्मीद है इस इलेक्शन से? देखिए, डेफिनेटली उम्मीदें तो हमेशा एक आम इंसान की इन्हीं से रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये मतलब गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक ये कुछ तब्दीली नहीं, ग्राउंड पे हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो खाली ये कर सकते हैं कि जो हम हमारे साथ वादे किए जाते हैं हम अकॉर्डिंगली उसी को सपोर्ट करते हैं, लोग यहाँ पे उस हिसाब से वोट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वही रहती है जो हमारी बेसिक यहाँ पे नेसेसिटी जो काम है, जैसे रोड हो गया या मतलब इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है या पानी के मसला या किसी भी चीज़ का मसला है, तो हम इन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं। हमारा इस एरिया में कौन सा होगा, कोई कौन चेहरा होगा, तो हमको तो पता ही है। पिछले सालों से हम वोट देते आ रहे हैं। तो आज देखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन मसला हल करेगा। ये तो एक पार्लियामेंट की एक सीट है, हमें मौका ही नहीं मिलेगा उसको मिलने का। हाँ, अगर कुछ असेंबली इलेक्शन होता तो कम से कम मिनिस्टर के पास जाते थे, किसी कंसर्न ऑफिसर के पास जाते थे। तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, एक सीट है, चलो शुरुआत है, देखते हैं कौन आएगा। इस वक्त किस उम्मीदवार से आपको उम्मीदें हैं? देखेगा अभी चुनता है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हम यही कहेंगे जो भी पार्टी बने अच्छे करे हमारे लिए वही अच्छे है। इस बारी इस इलेक्शन में आप वोट डालेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह।